सास डाल डाल तो बहू पात पात। अंदर रसोई से जोर जोर से बर्तन पटकने की आवाज आ रही थी। लग रहा था जैसे रसोई में तूफान आ चुका हो सकता है कि शायद एक दो बर्तन शहीद भी हो गए हो। लेकिन बाहर बैठी मेघा को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। वो तो चुपचाप अपने मोबाइल में अपने दोस्तों के साथ चैट कर रही थी। अच्छे से जानती थी कि ये शोर क्यों हो रहा है। जब उसने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी तो आखिरकार 10 मिनट बाद अपने आप ही सारा शोर बंद हो गया और उसके 1 घंटे बाद रसोई से हाँफते कांपते सिया जी निकल कर आई। एक तीखी नजर उन्होंने अपनी बहू मेघा की तरफ डाली, पर मेघा तो उनकी तरफ देख भी नहीं रही थी। वो तो अपने मोबाइल में ही बिजी हो रही थी। ये देखकर अपने पैर पटकती हुई सिया जी अपने कमरे में जाकर बैठ गई। बहू इतनी कठोर हो जाएगी इसकी उन्हें उम्मीद नहीं थी। नहीं तो पहले वो उन्हें परेशान होते देखकर खुद ही उठकर रसोई में आ जाती थी। आज मेघा और यश के बीच में झगड़ा हुए पूरे 6 दिन हो चुके थे। 6 दिन से घर का माहौल बड़ा बदल चुका था। दोनों एक दूसरे से बात तक नहीं कर रहे थे। लेकिन ना तो यश और ना ही मेघा झुकने को तैयार थे। पर उसका खामियाजा तो सिया जी भुगत रही थी। पर कहना गलत नहीं होगा कि सिया जी अपनी ही गलती के कारण ऐसा भुगत रही थी। आखिर बेटे बहू में झगड़ा करा के उन्हें बड़ा मजा आता था, तो अब उस मजे की सजा तो मिलनी ही थी। इस बार यह मजा इस रूप में उभर कर आएगा ये तो उन्होंने सोचा ही नहीं था। मेधा और यश की शादी को 1 साल हो चुका था। दोनों की लव मैरिज थी। हालांकि सिया जी को मेधा बिल्कुल पसंद नहीं थी, पर कहीं बेटा छोड़कर चले न जाए ये सोचकर उन्होंने शादी के लिए हाँ कर दी। वो मेघा को बहू तो बनाकर ले आई, लेकिन कभी दिल से उसे बहू मान ही नहीं पाई। इस कारण से अक्सर वो दोनों पति पत्नी में कुछ न कुछ गलतफहमी पैदा करवा ही देती, जिससे दोनों लड़ पड़ते हैं और ये देखकर उन्हें बड़ा सुकून मिलता। इसलिए 1 साल में दोनों के बीच झगड़े ही ज्यादा हुए होंगे। आखिरकार कभी मेघा को तो कभी यश को अपनी शादी बचाने के लिए झुकना पड़ता, पर अधिकतर तो मेघा को ही झुकना पड़ता था। शादी की 2 दिन बाद ही दोनों में पहला झगड़ा हुआ था, जब सारे रिश्तेदार तो अपने अपने घर चले गए, पर पीछे से घर में सिया जी, मेधा और यश ही बचे। रसोई की रस्म तो 1 दिन पहले ही हो चुकी थी। शाम को मेघा रसोई में खाना बनाने जाने लगी तो सिया जी ने उसे मना कर दिया। अरे बहू, अभी कहाँ रसोई में जा रही हो? अभी तो तुम्हारे हाथों की मेहंदी भी नहीं उतरी है। कुछ दिन आराम करो, मैं खुद अपने हाथों से तुम्हें खाना बनाकर खिलाऊंगी। उनकी बात सुनकर मेधा ने कहा, पर मम्मी जी, घर में ले देकर हम 3 लोग ही तो हैं, मैं फटाफट खाना बना लूंगी। आप क्यों परेशान हो रही हो? अरे इसमें परेशानी की क्या बात है? अगर मेरी बेटी होती तो मैं अपनी बेटी को भी तो बनाकर खिलाती। जा तू आराम कर, मैं खाना बना लूंगी। उनकी बात सुनकर मेघा अपने कमरे में आ गई। कुछ ही देर बाद यश घर में आया तो सिया जी सिर पर पट्टी बांधकर रसोई में से निकली। उन्हें सिर पर पट्टी बांधे देखकर यश ने पूछा, क्या हुआ मम्मी, आपको सिर दर्द हो रहा है? फिर आप रसोई में काम क्यों कर रही हो? अरे बेटा, खाना तो बनाना ही था ना। लेकिन मम्मी, अब तो बहू भी आ गई है, वो खाना बना लेती। आप क्यों बना रही हो? बेटा, अब नई बहू से कैसे कहती कि तुम खाना बना लो? इतना तो उसे खुद। कहते कहते सिया जी चुप हो गई। पर उनकी ये बात जिस तरीके से वो यश तक पहुंचाना चाहती थी, वो वैसे ही यश तक पहुंच गई। यश चिल्लाता हुआ मेघा के पास गया। मेघा, तुम्हें शर्म नहीं आती? मम्मी के सिर में दर्द हो रहा है और वो खाना बना रही है, जबकि तुम यहाँ कमरे में आराम कर रही हो। क्या तुम खाना नहीं बना सकती थी? अरे पर मुझे क्या पता मम्मी जी को सिर दर्द हो रहा है। मैं तो खाना बनाने रसोई में जा ही रही थी, लेकिन मम्मी जी ने ही तो मुझे आराम करने के लिए कहा था। कह रही थी कि तुम नई बहू हो तो। अरे नई बहू हो तो क्या, तुम्हारा इस घर के प्रति कोई फर्ज है या नहीं? तुम्हारे होते मेरी मम्मी परेशान हो रही है, तुम्हारी भी कोई जिम्मेदारी है या नहीं? मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। यश, क्यों तिल का तार बना रहे हो? शायद तुम्हें कोई गलतफहमी हो गई है। अगर ऐसा है तो मैं जाकर खाना बना लेती हूँ। नहीं, मुझे तुम्हारे हाथ का खाना नहीं खाना, मैं बाहर से खाना मंगवा लूंगा। बस छोटी सी बात का बतंगड़ बन गया और दोनों आपस में लड़ पड़े। पर यह देखकर सिया जी को बड़ा मजा आया। रसोई में जाकर मेधा ने खाना तो बना लिया, लेकिन उस दिन यश ने मेधा के हाथ का बना हुआ खाना नहीं खाया। अब तो वो आए दिन दोनों के बीच कोई ना कोई गलतफहमी पैदा करा ही देती और फिर खुद बैठकर तमाशा देखती। दोनों के सामने ऐसी मासूम सी बन जाती हैं जैसे उन्हें कुछ पता ही ना हो कि क्या बात हुई है।
पर इसका असर अक्सर यही होता कि यश मेधा के हाथ का बना हुआ खाना खाना छोड़ देता, और जब तक मेघा आगे होकर माफी नहीं मांग लेती तब तक या तो वो बाहर से खाना लाकर खाता या फिर सिया जी अपने हाथों से उसे खाना बनाकर खिलाती। अब सिया जी को परेशान होता देखकर मेघा खुद ही 1-2 दिन में माफी मांग लेती, पर धीरे धीरे मेघा को अब समझ में आने लगा था कि ये सब सिया जी का कड़ा धरा होता है और वो दोनों पति पत्नी बेवजह एक दूसरे से बस बेवकूफों की तरह लड़ते रह जाते हैं। अभी 6 दिन पहले कोई भी बात नहीं थी, वो शाम भी और शाम की तरह ही थी। यश उस दिन जल्दी ऑफिस से फ्री हो गया तो उसने मेघा को फोन करके कहा, तुम जल्दी से तैयार हो जाओ, हम मूवी देखने चलेंगे, बस मैं थोड़ी देर में ही आता हूँ। उसकी बात सुनकर मेधा ने फोन रखा और फटाफट रसोई में सिया जी के लिए खाना बनाने चली गई। मेधा को रसोई में जाते देखकर सिया जी ने पूछा, अरे बहू, आज इतनी जल्दी रसोई में? हाँ मम्मी जी, यश का फोन आया था, उसने मूवी देखने का प्लान बनाया है, तो सोचा कि आपके लिए तो खाना तैयार कर दूं, हम लोग तो शायद बाहर खाकर आ जाएं। उसकी बात सुनकर सिया जी बोली, तुम रहने दो बहू, मैं ही अपने लिए कुछ बना लूंगी। मेधा उनकी बात सुनकर रसोई से बाहर जाने को हुई, पर फिर कुछ सोचकर वही रुक गई। नहीं नहीं मम्मी जी, आप क्यों परेशान होती है, मैं ही खाना बना देती हूँ। आप बताइए आपको क्या खाना है? मैं तो कुछ हल्का सा ही खाना चाहती हूँ। तुम एक काम करो, तुम खिचड़ी बना दो। मेधा ने फटाफट से कुकर में खिचड़ी चढ़ा दी और तैयार होने कमरे में आ गई। तब तक यश भी घर पर आ गया। सिया जी को रसोई से निकलते हुए देखकर उसने सिया जी से पूछा, क्या हुआ मम्मी, आप रसोई में क्या कर रही हो? कुछ नहीं बेटा, अपने लिए खिचड़ी तैयार कर रही हूँ। अब तुम लोग तो बाहर घूमने जा रहे हो, इसीलिए खिचड़ी ही खाऊंगी। क्यों मम्मी, आपको जो खाना है वो खाओ, आखिर आपका घर है, नहीं तो मेधा से बनवा लेती। बहू तो तेरा फोन आते ही तैयार होने कमरे में चली गई, इसीलिए अपने लिए खिचड़ी ही बना रही हूँ। सिया जी ने दुखी होते हुए कहा। ये यश को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा और इतनी सी बात का उसने मतंगर बना दिया, और तब से यश और मेधा के बीच में झगड़ा चल रहा है। पर हर बार ये झगड़ा 1 या 2 दिन में खत्म हो जाता, इसीलिए सिया जी को परेशानी नहीं होती थी। लेकिन इस बार तो मेधा झुकने को तैयार नहीं थी, जानती थी सब सिया जी का कड़ा धरा है, इसीलिए 6 दिन से ऊपर हो गए, झगड़ा खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। और हर बार की तरह यश मेघा के हाथ का बना खाना नहीं खा रहा। अब रोज रोज तो बाहर का खाना पचता नहीं, तो मजबूरन सिया जी को ही खाना बनाना पड़ रहा है। पहले दिन तो खाना बाहर से ही आ गया, पर अब पूरे 6 दिन हो गए उन्हें रसोई में सुबह शाम खाना बनाते हुए। मेधा के आने के बाद काम करने की आदत तो वैसे भी छूट गई, तो अब पसीने छूट रहे थे। जैसे ही यश घर आया उसने सिया जी को आवाज लगाई, मम्मी बहुत जोर से भूख लग रही है, जल्दी से खाना लगा दो। फिर एक नजर मेधा की तरफ देखा और चुपचाप मुंह फेर कर कमरे में चला गया। सिया जी भुनभुनाती हुई अपने कमरे में से आई और सीधे रसोई में चली गई। तब तक यश भी चेंज करके बाहर आकर डाइनिंग टेबल पर बैठ गया। इतने में सिया जी अंदर रसोई से खाने के बर्तन लेकर आई और डाइनिंग टेबल पर जोर से पटकते हुए बोली, कब तक चलेगा तुम दोनों का ये ड्रामा? परेशान हो गई हूँ मैं। अरे इस उम्र में मुझको काम करना पड़ रहा है तो क्या फायदा तुम दोनों बेटे बहू का। सिया जी की बात सुनकर सोफे पर बैठी हुई मेधा बोली, अब मैं क्या कर सकती हूँ मम्मी जी, आपके बेटे को मेरे हाथ का खाना खाना ही नहीं है तो। उसकी बात सुनकर यश बोला, क्यों खाऊं तुम्हारे हाथ का बना खाना, जब तुम्हारे होते मेरी मम्मी को परेशान होना पड़ता है। तुम्हें सिर्फ अपना स्वार्थ दिखता है, लेकिन ये परिवार नहीं। अच्छा, मैंने ऐसा कौन सा स्वार्थ दिखाया, बताओगे मुझे? उस दिन जब हमें मूवी देखने जाना था तो मम्मी के लिए खाना नहीं बना सकती थी? एक बार उनसे पूछ नहीं सकती थी कि मम्मी जी आपको क्या खाना है, मैं आपकी पसंद का कुछ बना देती हूँ? लेकिन नहीं, तुम तो फटाफट बस तैयार होने चली गई। पीछे मेरी मम्मी अपने लिए खिचड़ी बना रही थी, शर्म आनी चाहिए तुम्हें। अच्छा मम्मी जी, खिचड़ी किसने बनाई थी? अचानक मेधा ने सवाल सिया जी से किया। बहू तूने ही तो बनाई थी। सिया जी वैसे तो गुस्से में थी, पर अचानक मुंह से सच निकल गया। सब सुनकर यश एकटक सिया जी की तरफ देखने लगा और फिर बोला, पर मम्मी उस दिन तो आपने कहा था कि तुम रसोई में अपने लिए खिचड़ी बना रही हो। उसकी बात सुनकर सिया जी को याद आया कि वो गलत बोल गए, पर फिर अपनी बात को संभालते हुए बोली, अरे तूने कुछ गलत सुन लिया होगा, एक तो खुद ढंग से सुनता नहीं है और फिर छोटी सी बात का बतंगड़ बना देता है। अब जब मम्मी ही बात से पलट गई तो यश क्या ही कहता। उसने मेधा की तरफ देखा जो मन मन मुस्कुरा रही थी, जैसे कहना चाह रही हो कि अब बताओ कौन गलत है।
कहीं बात ज्यादा न बढ़ जाए और सिया जी की पोल न खुल जाए। ये सोचकर सिया जी यश से बोली, अब खड़ा खड़ा देख क्या रहा है, खाना खा ले। और फटाफट रसोई में चली गई। पर खाना परोसते समय एक बार भी सिया जी ने यश से नजरें नहीं मिलाई। अब धीरे धीरे यश को भी समझ में आने लगा था, पर अपनी मम्मी से क्या कहता, इसीलिए चुपचाप खाना खा रहा था। बस वो दिन था और आज का दिन है। पहली बात तो सिया जी खुद ही दोनों के झगड़े कराने से बचती थी, क्योंकि उन्हें पता था कि मेधा फिर अपनी जिद पर आ गई, घर का काम उनकी जिम्मेदारी हो जाएगी। और यदि कभी ये कीड़ा कुल बुलाता भी था तो यश मेधा और सिया जी को ही आमने सामने कर पूछ लेता था। तो आज की इस कहानी के बारे में अपने मुझे जरूर दी और कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, वीडियो को शेयर करना ना भूलें।